दोस्तों, आज मैं आपको नमरूद का किस्सा सुनाती हूँ। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबिल का बादशाह था। कुरान करीम में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, लेकिन सूरत बकरा और सूरत अंबिया में इसका जिक्र आया है। वह बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। इस ज़माने के काहिनों ने ये पेशन गोई की थी कि अनकरीब एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम इब्राहीम है, जो बुत परस्ती का मुकाबला और नमरूद की सल्तनत को ख़त्म कर देगा। नमरूद ने इब्राहीम के खौफ से तमाम नौ मौलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन इब्राहीम की वलादत नमरूद और उसके कारंदों से मख्फी रही। नमरूद ने बुतों की तौहीन और उन्हें तोड़ने के जुर्म में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। इसके बाद नमरूद ने जब ये मौजज़ा देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश की, लेकिन खुदा पर ईमान लाने के लिए तैयार ना हुआ। हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को इस्लाम की बहुत दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं रब हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं लोगों को आज़ाद करता हूँ, यानी कि उन्हें पैदा करता हूँ, और मैं लोगों को कैद करके मार डालता हूँ, तो लोगों की जान और लोगों की मौत मेरे हाथों में है। तो इस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा तो सूरज मशरिक से निकालता है, तो मगरिब से निकाल के दिखाओ तो मान जाएंगे। इस पे नमरूद खामोश रहा। तारीखी मसादिर में आया है कि नमरूद खुदा की तलाश और इनसे लड़ने के लिए अपने पालतू अकाबों के ज़रिए आसमान की तरफ परवास कर गया। आखिरकार वो ज़्यादा बुलंदी से डरते हुए खुदा को पैदा किए बगैर वापस ज़मीन पर आ गया। तारीखी मसादिर में नमरूद की महल परवास को, बैतुल मुक़द्दस और इसके दोबारा ज़मीन पर बैठने की जगह को जबल दुखान जिक्र किया है। मीनार बाबिल, क्या आपको पता है मीनार बाबिल क्या होता है? बाज़ तारीख़ी मसादिर में नमरूद के आसमान की तरफ परवास करने की दास्तान को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। इन मसादिर में आया है कि नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने, नाउज़ुबिल्लाह, के लिए एक बुलंदो बाला मीनार बनाने का कहा, जो मीनार बाबिल के नाम से मशहूर हुआ, जो कुछ मुद्दत बाद खुदा के हुक्म से नाबूद हो गया। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक सूरह नहल की आयत नंबर 26 में इसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में खुदा ने काफिरों की इस इमारत को तबाह करने की तरफ इशारा किया है, जिसे लोगों को धोखा देने के लिए तामीर किया गया था। आसमानों में खुदा की जस्तजू से जब नमरूद नाउमीद हुआ तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके पास आया और उसे यकता परस्ती की नसीहत करते हुए कहा, ऐ ज़ईफ़ इंसान, खुदा से डरो और इसकी नाफरमानी से बचो, क्योंकि खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कहीं ज़्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे ज़ईफ़ मखलूक के ज़रिए हलाक कर देगा। इस मौके पर नमरूद ने अपने अलावा किसी और की बादशाही से इनकार करते हुए खुदा से मुकाबले का तकाजा किया। फरिश्ते ने उसे अपने लश्कर जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। 3 दिन के बाद खुदा के हुक्म से मच्छरों ने नमरूद की सिपाहियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में इसकी सारी फौज फरार कर गई। फरिश्ता दोबारा नमरूद के पास आया और उसे उसके लश्कर की शिकस्त की याद आवरी करते हुए खुदा पर ईमान लाने का कहा और कबूल ना करने की सूरत में मौत वाक़ई होने की धमकी दी। नमरूद ने इस दफ़ा भी कबूल नहीं किया। खुदा ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत किया, जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया और दर्द की शिद्दत यहाँ तक थी कि वो अपने सर पर मारने लगा, जिससे मच्छर कुछ लम्हे के लिए आराम से बैठ जाता, इसे भी आराम मिलता। इसके बाद जो भी नमरूद के पास आता, इसकी एहतराम में हाथ का बूसा लेने की बजाय उसे आराम और सुकून देने की खातिर उसके सर पर हथौड़ी की कई वार रसीद करता था। तारीखी मसादिर के मुताबिक ये हालत नमरूद की 40 साल तक रही। उसके बाद नमरूद दुनिया से चल बसा। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि ऐसे गरूर का क्या फ़ायदा जो खाक में मिल जाना है। अपने आप को आजिज़ रखो। आजिज़ी ही इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है और अल्लाह से कुर्बत दिलाती है।